इस सेशन में हम अगली कमांड की जानकारी लेंगे जो हमारे पास मॉडिफाई पैनल में दी गई है, जो कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट के रूप में है। यदि आपको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में से कोई कंपोनेंट कॉपी करना है तो उस केस में आपको कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट सबसे बेहतर कमांड रहती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक ब्लॉक देख सकते हैं। यहाँ ये ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है। ब्लॉक का अर्थ यहाँ एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट से है। हालांकि हमारे पास ब्लॉक अभी अगले आने वाले सेशंस में अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी हम इसको पिछले सेशंस में ब्लॉक और एक्सप्लोर के रूप में देख चुके हैं। अब यहाँ यदि देखें तो ये एक ब्लॉक है, अर्थात कंबाइंड ऑब्जेक्ट है। यदि मैं किसी पर्टिकुलर पार्ट को बीच में से कॉपी करना चाहूँ तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, परंतु यदि मैं मॉडिफाई सेगमेंट में जाकर यहाँ से कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट कमांड को चुनूँ और माउस के साथ अंदर आऊँ तो आप देखें मेरे पास मैसेज है, सेलेक्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स टू कॉपी। मैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ कॉपी करने के लिए। अब देखें ब्लॉक में होने के बावजूद भी मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और फाइनली एंटर कर सकता हूँ। अब मुझे वो बेस पॉइंट बताना है जहाँ से मुझे इसको उठाना है। मैंने बेस पॉइंट बता दिया है और जैसे ही बाहर क्लिक करता हूँ मेरे पास कॉपी अवेलेबल हो जाती है। तो आपने देखा किस प्रकार हमने किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में से किसी एलिमेंट या आइटम को अलग से निकाल दिया है। तो ये हम आसानी से कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। या ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा तरीका और अवेलेबल रहता है। मैं इन आइटम्स को एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कमांड एक्सप्लोर टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ और एंटर फिर से एंटर करता हूँ यहाँ से मैं। अब आप देखें तो ये सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं। तो हमारे पास एक एक्सप्लोर तरीका रहता है, लेकिन सबसे कारगर तरीका हमारे पास कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इससे ब्लॉक को एक्सप्लोर नहीं करना पड़ता और मैं आसानी से किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को उस ऑब्जेक्ट में से अलग कर सकता हूँ। धन्यवाद।